रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के 3 साल होने वाले हैं। अमेरिका और नेटो देशों की मदद से यूक्रेन लगातार रूस को न सिर्फ टक्कर दे रहा है बल्कि रूस को भारी नुकसान भी पहुंचा रहा है। ऐसे में अब रूस का सब्र जवाब देता नजर आ रहा है। एक महीने के अंदर ये दूसरी बार है कि रूस न्यूक्लियर ड्रिल करने जा रहा है, जिसके बाद ये कयास लगने लगे हैं कि क्या पुतिन परमाणु युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या रूस यूक्रेन युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा? क्या रूस परमाणु युद्ध छेड़ने की तैयारी में है? क्या पुतिन न्यूक्लियर बटन दबाने की तैयारी में है? एक बार फिर ये सवाल हवा में तैर रहे हैं। इन सवालों ने एक बार फिर दुनिया भर के देशों की नींद उड़ा दी है। आखिर क्यों परमाणु युद्ध की आशंका गहराने लगी है? इसकी वजह है रूस की आक्रामक होती रणनीति। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार मिल रही सैन्य मदद और रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो देशों की रणनीति ने पुतिन का पारा चढ़ा रखा है। उन्होंने एक बार फिर अपनी सेना को न्यूक्लियर ड्रिल करने का फरमान जारी कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग अब होगी महाभयंकर। पुतिन दबाएंगे न्यूक्लियर बम का ट्रिगर। इस बात की आशंका इसलिए गहराने लगी है क्योंकि एक महीने से भी कम समय के अंदर रूस दूसरी बार न्यूक्लियर ड्रिल करने जा रहा है। मॉस्को से लगभग 700 किलोमीटर दूर पूर्व में वोल्गा नदी बेसिन में यह अभ्यास होगा। अभ्यास के दौरान मिसाइल लॉन्चर दल 100 किलोमीटर के दायरे में न्यूक्लियर ड्रिल करेगा। अभ्यास में गैर रणनीतिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी और तैनाती का अभ्यास होगा। न्यूक्लियर ड्रिल में मिसाइल कॉलम और रूसी नौसेना भी शामिल होगी। अभ्यास में उन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा जिनका पिछला परीक्षण सोवियत संघ के समय किया गया था। रूसी सेनाओं ने हाल ही में अपनी न्यूक्लियर मिसाइल यार्ड्स की ड्रिल पूरी की है। अब एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति की ओर से न्यूक्लियर ड्रिल के ऐलान ने दुनिया के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यह फैसला पश्चिमी देशों की ओर से उकसाने वाली कार्रवाई के बाद किया गया है। मंत्रालय ने यह कहा कि इस अभ्यास का आदेश राष्ट्रपति पुतिन ने दिया है और इसमें लड़ाकू अभियानों को अंजाम देने के लिए परमाणु बलों की तैयारी का परीक्षण किया जाएगा। पुतिन की बेचैनी ने दुनिया को डराया। परमाणु युद्ध का खतरा फिर गहराया।
रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन हथियारों का परीक्षण इसलिए किया जा रहा है ताकि यूक्रेन युद्ध के बीच बन रहे हालातों में नए रूसी सैनिकों को उन्हें संचालित करने की नॉलेज और प्रैक्टिस हो जाए। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमारे परमाणु हथियारों की ड्रिल उन पश्चिमी देशों को सीधा संदेश है जो यूक्रेन को लेकर वॉर गेम खेल रहे हैं, जो यूक्रेन में अपने सैनिक और हथियार भेज रहे हैं ताकि यूक्रेन हमारी सीमा पर हमला कर सके। लेकिन ऐसे लोगों को रूस करारा जवाब देगा। Внимание, расчет, пуск. Есть пуск. रूस इस मिलिट्री ड्रिल में एक बार फिर अपनी RS-24 यानी यार्स मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। ये रूस की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे मोबाइल लॉन्चर और साइलो से लॉन्च किया जा सकता है। रूस ने 63 मोबाइल और 10 साइलो बेस्ड लॉन्चिंग स्टेशन बनाए हैं। यार्स मिसाइल अपने साथ 6 वॉरहेड ले जा सकती है, यानी एक साथ ही 6 जगहों पर घातक हमला। हालांकि ऐसी भी रिपोर्ट है कि ये 10 वॉरहेड ले जा सकती है। यार्स मिसाइल किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है क्योंकि इसकी गति काफी तेज मानी जाती है। यार्स मिसाइल की अधिकतम स्पीड 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल के रूसी सेना की न्यूक्लियर ड्रिल में शामिल होने से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक खलबली मची हुई है। रूस और अमेरिका के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। न्यू स्टार्ट संधि ने दोनों देशों के परमाणु हथियारों को 700 तक सीमित कर दिया था। दोनों देश 2018 से ही अपने परमाणु हथियारों को इसी सीमा के अंदर रखे हुए हैं। हालांकि रूस न्यू स्टार्ट संधि से अब बाहर जा चुका है। ऐसे में परमाणु हथियारों की रेस तेज होने की आशंका गहराने लगी है। जिस तरह रूस लगातार न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है, उससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। रूस की परमाणु ताकत की बात करें तो उसके पास 5,977 परमाणु वॉरहेड हैं। रूस ने 2,889 परमाणु वॉरहेड को रिजर्व में रखा है, मतलब इनका इस्तेमाल रेडी टू फायर मिसाइलों के खत्म होने के बाद किया जाएगा। रूस ने 1588 परमाणु वॉरहेड को हमले के लिए तैनात कर रखा है। 812 परमाणु वॉरहेड जमीन से हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाए गए हैं। 556 परमाणु वॉरहेड्स को पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाया गया है। इसके अलावा 200 परमाणु वॉरहेड्स को हैवी बॉम्बर्स बेस पर तैनात किया गया है। ये आंकड़े रूस की परमाणु ताकत का अंदाजा देने के लिए काफी है। यूक्रेन के साथ युद्ध में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन बेहद बेचैन है। उनकी यही बेचैनी दुनिया को हर पल महायुद्ध की ओर धकेल रही है, जिसके नतीजे बेहद भयावह हो सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।